मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया। किसानों की खराब फसलों के मुआवजे के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर किसान खुद अपनी खराब फसलों की जानकारी भर सकेंगे। खलियान में मेहनत कर रहे किसानों को उसके हिस्से का सम्मान देने के लिए मनोहर सरकार ने बीते 7 सालों में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, किसानों तक बेहतर संसाधन और सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार उन सभी जटिलताओं को दूर कर रही है जिसके चलते किसानों को दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। किसानों को सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लेकर आई और अब सरकार ने ई क्रांति के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाई आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, डीसी, एसडीएम वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें एसेस किया गया है, और उसमें फिर जहां कहीं ज्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है। इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। ई फसल क्षतिपूर्ति, राजस्व विभाग का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च। खराब फसल के आकलन में बढ़ेगी किसानों की भूमिका। किसानों को उनकी अधिकतम संतुष्टि दी जाएगी। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा डीसी और तहसीलदार के जरिए मिलता है, लेकिन अब सरकार की नई पहल के साथ किसान खुद अपनी खराब हुई फसलों का ब्यौरा दे सकेंगे और मुआवजे से जुड़े किसानों का असंतोष खत्म हो जाएगा। पोर्टल में फसलों की मुआवजा राशि के लिए 5 स्लैब की व्यवस्था की गई है। फसल स्लैब 0 से 24%, 25 से 32%, 33 से 49%, 75 और 100%। इन 5 स्लैब में किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल सकेगा। पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि पंजीकृत क्षेत्र के 4% हिस्से का उपायुक्त से सत्यापन कराना आवश्यक है। लेकिन अगर असेसमेंट उसको लगता है सही नहीं है तो वो उसके बारे में दर्ज करेगा शिकायत कि ये ठीक नहीं है, ठीक किया जाए।
जो एक हमारी तहसीलदार, एसडीएम और डीसी के लिए हमने एक परसेंटेज बांध रखा है कि वो उसको पड़ताल करेंगे, जो असेसमेंट का। उनको जहां ऐसे शिकायत है कि भाई असेसमेंट पटवारी कानून ने सही नहीं किया, वहां उनको 100% करना होगा। बाकी कोई परसेंटेज तय है, उसके मुताबिक करेंगे। जैसे तहसीलदार को 50% करना होता है, 25% करना होता है एसडीएम को, और डीसी को 10% करना होता है। इस नए पोर्टल पर किसान समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा। फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को अधिकारियों के लिए भी सुलभ बनाया गया। पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार लॉगिन कर सकते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर लॉगिन की सुविधा दी गई है। एसडीएम अपने लॉगिन फॉर्म से लॉगिन करेंगे। एसडीएम पोर्टल पर दर्ज बेमेल डाटा को देख सकते हैं। किसानों की शिकायत पर एसडीएम द्वारा सत्यापन किया जाएगा। प्रशासनिक कार्यों की पोर्टल की सुविधा अधिकारियों को जहां दफ्तरों में फाइलों के ढेर से निजात दे रही है, वहीं किसानों और आम लोगों के लिए सुविधाओं तक पहुंच को आसान बना रही है। अब किसान बेमौसमी मार से खराब हुई फसलों के लिए गिरदावरी और अधिकारियों की रिपोर्ट के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि अपने आप ही खराब हुई फसलों का ब्यौरा सरकार तक पहुंचा पाएंगे और उचित मुआवजा राशि भी ले पाएंगे। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की इस पहल का किसान भी स्वागत कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने टाउन एंड कंट्री विभाग की 5 नई सर्विस की भी शुरुआत की। इसके तहत एचएसवीपी से जुड़े लोगों को ईज ऑफ डूइंग के तहत डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। तकनीक का विस्तार लोगों को सुविधाओं से जोड़ रहा है। हरियाणा इन तकनीकों के इस्तेमाल में पीछे नहीं है। लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा सरकार आईटी के इस्तेमाल से प्रशासनिक कामकाज को लोगों के लिए सरल बना रही है। अब हरियाणा में ईज ऑफ लिविंग के तहत बुढ़ा एलॉटियों को घर जाकर सर्विस उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए 5 नई सेवाओं का शुभारंभ किया है। एचएसवीपी की ईज ऑफ लिविंग संपत्ति के पुनः आवंटन की प्रक्रिया हुई सरल। वाहन के माध्यम से एचएसवीपी की सेवाएं मिलेगी। कहीं से भी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। धारकों को मिलेगा डेटा सुधार मॉड्यूल। इंजीनियरिंग विंग की सेवा का विस्तार। इन 5 नई सुविधाओं के साथ राज्य सरकार के ईज ऑफ लिविंग को नई गति प्रदान की है। जो एचएसवीपी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मकानों के नाते से उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं, तो उसमें से हर चीज को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं वो उनके लिए हैं। दूसरा जो एचएसवीपी ने जो सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि उससे ये सब सुविधाएं सब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बताई गई हैं। और उसमें जैसा वाहन के ऊपर इनकी जो सारी वाहन चलेगा, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है ऑफिस तक, उसका बायोमेट्रिक उसका अटेंडेंस लेना है या उसके कुछ सिग्नेचर कराने हैं, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। संपत्ति के पुनः आवंटन के लिए आवेदन, ओटीपी आदि जैसे कुछ अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसने पुनः आवंटन सेवा का समय घटाकर 1 दिन का कर दिया है। पहले ये समय 4 दिन का था। जैसे कोई प्लॉट अगर ट्रांसफर के लिए आता था स्टेट ऑफिस में, तो पहले वो ट्रांसफर का प्रोसेस वहां पे स्टेट ऑफिस में होता है, फिर कन्वेंस डीड उसकी होती है तहसील में, उसके लिए फिजिकली वहां जाना पड़ता है, और उसके बाद री अलॉटमेंट के लिए दोबारा स्टेट ऑफिस में आना पड़ता था।
तो वो लास्ट स्टेप एक तो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि ऑटोमेटिक री-अलॉटमेंट हो जाएगी। जैसे ही ट्रांसफर परमिशन होगी उसके बाद कन्वेंस डीड में भी उसकी डिटेल चली जाएंगी, सिर्फ उसको अपना आईडी देना है और उसके बाद वहां टाइम मिल जाएगा ऑनलाइन पे, आपको पता ही रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, और उसके बाद कन्वेंस डीड होते ही ऑटोमेटिकली रीअलॉटमेंट हो जाएगा, उसके लिए दोबारा स्टेट ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। नई सुविधाओं में मिलने वाली दूसरी सुविधा है HSVP ऑन व्हील्स, यानी वाहन के माध्यम से HSVP की सेवा आपके घर तक पहुंचेगी। तकनीक के युग में HSVP ने अपने स्मार्ट डिजिटल सेवा शुरू की है। ये सेवा उन आवंटियों के लिए है जो खराब सेहत के चलते कार्यालय नहीं आ सकते। आवंटी अपनी सुविधा के अनुसार एक स्लॉट चुन सकते हैं। इसके बाद उसके घर पर उपकरणों से लैस वाहन भेजा जाएगा। 4 मरला से कम आकार के प्लॉट आवंटी के लिए ये सेवा निःशुल्क है। अन्य को एक निर्धारित शुल्क देना होगा। तो उसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको बायोमेट्रिक उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेट ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद ऑफिस उनके घर तक जाएगा। उसके लिए कोई मामूली सी एडिशनल फीस लेके और बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है घर में जाके ही हो पाएगी। HSVP तीसरी सुविधा बायोमेट्रिक तकनीकी से काम करेंगी, जिसका उपयोग करके कोई भी कहीं से भी अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति को दर्ज करा, जो भी निकटतम संपदा कार्यालय के लिए स्थानांतरण अनुमति का हिस्सा है। पहले धारक को उसी संपदा कार्यालय आना होता था जिसके दायरे में आवंटी की संपत्ति आती है। अब कार्यालय में आने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए प्रक्रिया सुविधाजनक बन गई। परमिशन कर लेनी है, उसके लिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, बजाय उसको वहां गुड़गांव जाने के, वो पंचकुला में ही अपने नियरेस्ट स्टेट ऑफिस में जाके, क्योंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, वहीं पर अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेगा। तो अटेंडेंस फ्रॉम एनीवेयर, तो ये एक हमने तीसरी सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। HSVP की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों में सुधार और अपडेट के लिए डेटा सुधार मॉड्यूल भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए आवंटी को त्रुटियों को ठीक करने और HSVP की PPM डेटाबेस में संपत्ति संबंधी विशेषताओं को अपडेट करने का अवसर देने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज लॉन्च की गई सेवाओं में HSVP के इंजीनियरिंग विंग का सेवा का विस्तार भी शामिल है, जिसके तहत IT प्लेटफॉर्म की 11 सेवाएं शुरू की जा रही हैं। प्रेशर कम है, सीवरेज ब्लॉक हो गया है और पॉट होल्स की सड़क में समस्या है, या मान लिया ग्रीन बेल्ट की प्रॉब्लम है, पार्क्स की मेंटेनेंस की, स्ट्रीट लाइट की, जितनी भी ये समस्याएं हैं वो ऑनलाइन इसी तरह से ई-टिकट बेस्ड सर्विसेज अवेल कर पाएंगे अलॉटीज थ्रू दिस पोर्टल। मनोहर सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जिन सुविधाओं की आज शुरुआत की है, उससे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े 3 लाख प्लॉट धारकों को सीधा फायदा होगा। डिजिटल योजनाओं के लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री ने और विषयों पर भी जानकारी दी। निकाय चुनाव पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की ओर से चुनाव आयोग को सहमति दे दी गई है। अब कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं दिल्ली को कम पानी के सवाल पर सीएम ने कहा कि हम दिल्ली को पूरा पानी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है, लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे, उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था, उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, वो हमने चुनाव आयोग को अपनी ओर से क्लियरेंस दे दी है। तो उनके जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो उनको अपने काम करने हैं, चाहे वोटर लिस्ट का है चाहे वार्डबंदी का है, वो सब पूरा करने के बाद कभी भी ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित हो सकते हैं। दिल्ली की पानी की आपूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से यानी 1996 में, आज से 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था, उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर, हैदरपुर और
वजीराबाद, ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं।